हम में से ज़्यादातर लोगों ने धुंध में या फॉग में ट्रैवल तो किया ही होगा। जब रोड पर धुंध लगी होती है तो आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही हमारा मन होता है जब हमें प्रॉब्लम या अनसर्टेनिटी आती है, जिसमें रास्ता ना दिखे। कभी कभी तो लगता है आगे रास्ता है भी या नहीं, पता ही नहीं। और ऐसे सिचुएशन में हमारी पर्सनल ज़िंदगी, कभी कभी प्रोफेशनल भी, रोज़ के काम, मेंटल कैपेसिटी सभी में फ़र्क पड़ता है। खुद को संभालना भी एक ऐसा ही आर्ट है जो कि सबको पता होना चाहिए और इन सिचुएशंस में बहुत काम आता है। जब हम बेबीज होते हैं या फिर हम बच्चे होते हैं, टॉडलर्स, मैक्सिमम 6-7 साल के, उस समय तक हमें अपने आप को हेल्प करने नहीं आता, हम अपने आप को संभाल नहीं सकते, हमारा ब्रेन इस तरह से डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो हमें उस समय अपने बड़ों की, अपने केयर टेकर्स की, अपने पेरेंट्स की हेल्प लगती है हमें इमोशनल प्रॉब्लम्स में या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में संभालने की। इसे हम कहते हैं को रेगुलेशन। मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ ये चीज़ें हमें सिखाई जाती है या फिर हम सिचुएशंस के साथ धीरे धीरे ये सब सीख जाते हैं और फिर हमें पता रहता है कि ओके, हमें खुद को सेल्फ रेगुलेट कैसे करना है। और जिन लोगों को सिखाई नहीं जाती है वो खुद ब खुद ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव के साथ साथ उनको ये समझना पड़ता है कि ओके, मुझे खुद को संभालना आना चाहिए या मुझे खुद को कैसे संभालना है, मुझे कैसे खुद को खुशी देनी है। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे आजकल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट या बाकी लोग, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं बॉक्स ब्रीदिंग करना। इससे हमारा हार्ट भी रिलैक्स होता है। माइंडफुलनेस करना, जैसे अभी इस मोमेंट में क्या आप मेरी बस आवाज़ सुन रहे हैं या फिर आपका ध्यान खिड़की के बाहर है, आपका ध्यान आखिर कितनी जगह है, क्या आप उस चीज़ में ध्यान दे रहे हैं, इसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। फिर हम इसके सल्यूशन के लिए कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग भी करते हैं। अब ये भारी सा टर्म, आप डरिएगा मत। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम अपने सोच को नेगेटिव से चैलेंजिंग सोच की तरफ लेकर जाएं। जैसे हम सोचे कि ये तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसके जगह हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है, ये मेरे लिए मौका है कि मैं इससे उभर कर ऊपर उठूं। ये चैलेंज की तरफ सोचने की बात हुई। तो ठीक है, बहुत सारी हमारी बातें हो गई, थोड़ी हैवी बातें हो गई टेक्निकल के साथ। चलिए, इस बारे में हम और बातें करते हैं अपनी एक कहानी के थ्रू। आज की हमारी कहानी है पान वाले अंकल की एक बात। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। विनोद सर स्कूल से लौट ही रहे थे। कंधे पर बैग था और चेहरे पे हल्की सी थकान थी। आज दिमाग कुछ ज्यादा ही भरा हुआ लग रहा था। चलते चलते वह सोच रहे थे, घर से अभी तो फोन आया बीवी का कि गांव में अगले महीने शादी है, उसके लिए पैसे भेजने हैं। फिर इधर एक स्कूल में नया सिलेबस शुरू किया गया है, उसे भी समझना है और बच्चों को तो पढ़ाना है उसको। और प्रिंसिपल सर तो ये भी कह रहे थे कि अगले हफ्ते से बच्चों के साथ एक रोज़ की नई एक्टिविटी शुरू करनी है। और अरे हाँ, मेरी तो वीकेंड की कॉलेज की क्लासेस भी अभी से शुरू होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। इतनी सारी चीज़ें मैं संभालूं कैसे, सबको टाइम देना है, तो अभी ये सब होगा कैसे। जितना वह सोच रहे थे उतना ही दिमाग और उलझता जा रहा था। चलते चलते वह गली के कोने पर पहुंचे। एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुक गए और चाय वाले को बोला, भैया मुझे एक अच्छी सी चाय पिला दो, अदरक डालना मत भूलना। वहां एक बुजुर्ग अंकल खड़े थे, सफेद कुर्ता, हल्की सी मुस्कान और आराम से पान चबा रहे थे। उन्होंने विनोद सर की तरफ देखा और बोले, बेटा चाय पी रहे हो या चिंटा? विनोद सर हंस पड़े। अभी तो क्या बताऊं चाचा, चिंता पी रहा हूं, चाय तो कम ही लग रही है मुझे। अंकल ने फिर आराम से पान चबाते हुए पूछा, क्यों, क्या बात है? विनोद सर ने थोड़ा सा बताया, वही सर, घर की चिंता, स्कूल का काम और ऊपर से नई नई जिम्मेदारियां। अंकल कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, देखिए सर, एक बात है, जब तालाब में पानी बहुत हिल जाता है तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही पानी अगर कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है
और पानी अपने आप ही साफ हो जाता है। विनोद सर चाचा की बातें ध्यान से सुन रहे थे। फिर वो चाचा जी बोले, हमारा मन भी कुछ ऐसा ही होता है सर। जितना तनाव ज्यादा हो तो दिमाग उसी गंदे पानी जैसा हो जाता है। ऐसे समय में बैठकर जोर जोर से सोचते रहोगे तो पानी और हिलता है। इसलिए लोग अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं। कोई टहलने निकल जाता है, कोई गाना सुन लेता है, कोई कुछ बना लेता है और कुछ लोग बस फ्रिज खोलकर देखते रहते हैं। समस्या नहीं मिली तो क्या, पर कभी कभी मिठाई तो मिल ही जाती है। और देखिए, हम भी थोड़ा परेशान थे तो हमारी पत्नी जी ने कहा कि अरे जाओ कुछ थोड़ा सैर कराओ। तो मैं चला आया सैर पे। उन्होंने बोला था मन करे तो थोड़ा पान खा लेना, चाय पी लेना। तो देखिए, पत्नी जी की बात कौन टाल सकता है। ये रहा मैं पान खाता हुआ। विनोद सर जोर से हंस पड़े। अंकल ने फिर कहा, ये बातें मजाक लगती हैं, पर असल में ये बहुत काम की बातें हैं। जब दिमाग साफ नहीं सोच पा रहा होता तो पहले खुद को शांत करना बहुत जरूरी होता है। दिमाग शांत होता है तभी हम आगे का रास्ता देख पाते हैं, सही गलत सोच पाते हैं। स्कूल में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, गणित, विज्ञान, इतिहास और न जाने क्या क्या, पर हमें यह सब शायद कभी नहीं सिखाया जाता कि जब मन घबरा जाए तो खुद को कैसे संभालना है। विनोद सर फिर कुछ देर चुप रहे। उन्हें लगा जैसे उनका मन थोड़ा हल्का हो गया हो। अंकल ने जाते जाते फिर कहा, समस्या अभी भी वही है बेटा, पर शांत दिमाग रास्ता जल्दी ढूंढ लेता है। उस शाम घर जाते समय विनोद सर के मन में एक नया विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर मैं बच्चों को यह छोटी सी बात अभी से सिखाना शुरू कर दूं, तो क्या उनके मन की उलझने उनको खुद ब खुद संभालना धीरे धीरे आ जाएगा। अगले ही दिन क्लास में विनोद सर ने बच्चों से कहा, बच्चों, आज से हम हर रोज एक नई एक्टिविटी शुरू करेंगे। बच्चे उत्सुक होकर देखने लगे, अरे ये सर क्या बोल रहे हैं। विनोद सर ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम है जब दिमाग उलझ जाए तो क्या किया जाए। बच्चे थोड़ा हैरान थे और विनोद सर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कभी कभी जीवन की सबसे जरूरी सीख भी किताबों से नहीं, पान वाले अंकल से भी आ सकती है। तो आज की कहानी से हम यह समझते हैं कि जब मन बहुत तनाव में हो और दिमाग साफ ना सोच पाए तो थोड़ा चल लेना चाहिए, थोड़ा दौड़ लेना चाहिए, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं। हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारी क्रिएटिविटी निकलती है। जैसे कुछ लोग पोयम लिखते हैं, कुछ लोग कुकिंग कर लेते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, कुछ लोग डांसिंग कर सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं। इन सब चीज़ों से हमारा मन काफ़ी शांत होता है। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करते हैं, तो मंत्र जाप कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और कुछ ना समझ में आए तो नेचर में तो बाहर आप ग्रीनरी देख ही सकते हैं। इन सब चीज़ों से अपने मन को शांत करने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि शांत मन ही साफ रास्ता देख पाता है। मन विचलित रहेगा तो हमें रास्ता नहीं दिखेगा। ये सब कुछ एक तरह से सेल्फ रेगुलेशन का तरीका है। और कुछ ना समझ में आए तो चलिए, आप पान तो खा ही सकते हैं और रेफ्रिजरेटर तो हमेशा खोल के आप देख सकते हैं कि आखिर मिठाइयाँ रखी हैं या करेला। चलिए, आई होप आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई हो।